जय हिंद। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज चल रही थी उसका लेक्चर नंबर 18 है, पार्ट 18। डिफाइन एयर मास। एयर मास क्या होता है? द पाथ लेंथ ऑफ सनलाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर रिलेटिव टू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। ठीक है, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड हो। ठीक, एयर मास का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos z, मतलब जीनत एंगल। व्हाट डज AM0 रिप्रेजेंट? इसका द सोलर स्पेक्ट्रम आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फियर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, मतलब कि जो सोलर स्पेक्ट्रम है वो अर्थ में पहुंचा ही नहीं, रिफ्लेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बाहर से बाहर ही निकल गया। वॉट डज AM1 रिप्रेजेंट? जब एग्जैक्टली एट द जीनथ एंगल द सन इज एट एग्जैक्टली जीनथ एंगल डायरेक्टली ओवरहेड एट द सी लेवल। विच एयर मास स्टैंडर्ड? एक 1.5 एयर मास स्टैंडर्ड, ये 4-5 बार आ चुका है, तो इस वजह से ये मतलब जो कई बार रिपीट हो चुके हैं ना, वो तो क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा जल्दी से निपटाऊँ बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े। व्हाट जीनथ एंगल डज AM1.5 correspond to 48.2 डिग्री? व्हाट कॉज रेलिश स्कैटरिंग? रेलिश स्कैटरिंग और माई स्कैटरिंग दो होते हैं, तो रेलिश स्कैटरिंग स्मॉल एयर मॉलिक्यूल विच स्कैटर शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट को स्कैटर कर देता है, मोर इफेक्टिव मेकिंग द स्काई ब्लू। ठीक है, रेलिश स्कैटरिंग की वजह से स्काई ब्लू हो गया। वॉट कॉज माई स्कैटरिंग? लार्जर पार्टिकल लाइक डस्ट स्मोक एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मेकिंग क्लाउड्स अपीयर वाइट और ग्रे, जिसकी वजह से जो हमारे बादल हैं वो वाइट या ग्रे दिखते हैं, वो माई स्कैटरिंग है। और रेलिश की वजह से स्काई ब्लू दिखता है। विच एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट ओजोन लेयर है? विच एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट ऑब्जॉर्व इंफ्रारेड रेडिएशन? वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। What is the clearance index KT and the ratio of the global solar radiation reaching the surface at the extraterrestrial radiation at the top of the atmosphere surface to the what is the clearance index of a typical clear sunny day? बहुत अच्छा सुंदर सा दिन है तो क्लियरेंस इंडेक्स होता है 0.7 से 0.8। ठीक है, एज एयर मास इंक्रीज, जैसे जैसे एयर मास बढ़ेगा, व्हाट हैपन्स टू द सोलर इंटेंसिटी? आंसर, इट डिक्रीजेज ड्यू टू हायर एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। जैसे जैसे एयर मास बढ़ेगा, व्हाट हैपन्स टू द सोलर इंटेंसिटी? सोलर इंटेंसिटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि हायर एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग होने लगेगी। What are the standard test condition for solar radius 1000 watt per meter square? What is the cell temperature specific under STC? Standard test condition 25 डिग्री सेल्सियस। कई बार बता चुका हूँ आपको। हाउ डू यू रफली कैलकुलेट एयर मास फ्रॉम जीनथ एंगल? एयर मास इज इक्वल टू 1/cos जीनथ एंगल। डज अ हायर एल्टीट्यूड लोकेशन रिसीव मोर और लेस सोलर रेडिएशन? मतलब कि एक हायर एल्टीट्यूड लोकेशन है वो ज़्यादा या कम सोलर रेडिएशन, तो ये ज़्यादा सोलर रेडिएशन करेगी क्योंकि एयर मास में थिकनेस लोअर होगी। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक ट्रांसमिसिविटी एंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा terrestrial radiation that successfully penetrates the atmosphere? What makes the sun appear red at sunset? Sunset में high air mass causes intense rayish scattering away most blue light and leaving only red or समझे? रेलिश स्कैटरिंग ही है जिम्मेदार, जिसकी वजह से हमें सन जो है या तो लाल या हमें थोड़ा सा ऑरेंज सा दिखाई पड़ता है। रेलिश स्कैटरिंग की वजह से ही जो आसमान है वो नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो नीले रंग की लाइट को जो है स्प्रेड कर देती है और लाल रंग की लाइट को छोड़ देता है। ठीक है, व्हाट इज़ द एल्बिडो? एल्बिडो क्या है कि जो 0.8 से 0.9 हाईली रिफ्लेक्टिव, जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं। ठीक है, एल्बिडो। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक टर्बिडिटी? एक मेजर ऑफ हैजीनेस ऑफ और लैक ऑफ क्लैरिटी इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द सस्पेंडिंग पार्टिकल्स। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ग्लोबल ग्लोबल GHI के अंदर याद रखना डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों ही रेडियंस होते हैं, तो ये पायरेनोमीटर का इस्तेमाल करा जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर डायरेक्ट के लिए पायरीहेलियोमीटर का इस्तेमाल करा जाता है। हाउ इज डिफ्यूज रेडिएशन मेजर? डिफ्यूज रेडिएशन में यूजिंग पायरेनोमीटर इक्विप्ड विद शेडिंग रिंग। डिफ्यूज़ रेडिएशन के लिए पायरोनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैसे? उसके पास शेडिंग रिंग होगी, शेडिंग डिस्क होगी टू ब्लॉक द डायरेक्ट सनलाइट। व्हाट इज़ द प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट इन अ हाई क्वालिटी पायरोनोमीटर? प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट जो होता है वो थर्मोपाइल होता है। थर्मोपाइल जो होता है वो सीबैक इफेक्ट पर काम करता है, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है। व्हाट फिजिकल प्रिंसिपल डज अ थर्मोपाइल सीबैक इफेक्ट?
generating voltage from temperature difference. What is the purpose of glass dome on a pyrometer? Greenhouse effect के लिए, to protect the sensor from weather and block long wave thermal radiation from the sky. देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट ये तो होता है, ब्लॉक मतलब कि ये ग्लास इसमें शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव दोनों है, लेकिन शॉर्ट वेव होगी वापस चले, लॉन्ग वेव वाली वापस नहीं जा पाती है. विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड द ड्यूरेशन ऑफ ब्राइटनेस सन आवर्स? तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है ब्राइटनेस सन आवर को लिए? तो कैम्बेल स्टॉक रिकॉर्डर. हाउ डज अ कैम्बेल स्टॉक रिकॉर्डर वर्क? इट यूजेस सॉलिड ग्लास स्फीयर टू फोकस सनलाइट एंड बर्न अ ट्रेस ऑन टू द स्पेशलाइज्ड पेपर कार्ड. विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन? लॉन्ग वेव मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन की बात कर रहा है, तो पायरेजियोमीटर. ठीक है, अगला है, मच्छर काट रहे हैं यार. what is an albedometer? It is an instrument consisting of two pyrometer. albedometer जो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि दो पायरोनोमीटर कंसिस्ट करता है. वन फेसिंग आउट अपवर्ड एंड अदर फेसिंग डाउनवर्ड, मतलब अपवर्ड स्काई की साइड में GHI के लिए और अदर फेसिंग ग्राउंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के लिए. वाई और सिलिकॉन सेल फोटो डायोड पायरोनोमीटर लेस एक्यूरेट देन थर्मोपाइल? तो थर्मोपाइल वाले जो हैं होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं जो ये फ़ोटो वाले से, क्योंकि ये नॉट रेस्पॉन्ड equally to the entire solar spectrum. They miss a lot of IR light. What mechanical setup is mandatory for a pyroheliometer? pyroheliometer क्या होता है? डायरेक्ट रेडिएशन को मापता है. तो क्या हाईली एक्यूरेट दो एक्सिस ऑटोमेटिक सोलर ट्रैकिंग सिस्टम. व्हाट इज द वर्ल्ड रेडियोमीटर रेफरेंस? द ग्लोबल कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग सोलर रेडियंस मेंटेन्ड बाय WMO. व्हाट इज द cosine error in a pyrometer? Cosine error in a pyrometer क्या? The deviation from the perfect measurement when sunlight hits the sensor at glancing high zenith angle. What is the soiling in the solar measurement? Is the accumulation of dust, dirt and soiling. ये क्या है कि डस्ट, डर्ट और सेंसर ऑन द सेंसर और सोलर पैनल्स that block light and cause errors. What is the lux meter? Lux meter क्या होता है? Measuring illumination as perceived by the human eye. Lux not for the solar eye, not for solar energy power calculation. What is the typical acceptance angle of a pyroheliometer? 5 डिग्री से 5.5 डिग्री, 5 से 5.7 डिग्री. How must a स्टैंडर्ड पायरोनोमीटर, ये पायरोहेलियोमीटर था 5 डिग्री से 5.5 डिग्री है ना. पायरोमीटर भी इंस्टॉल्ड परफेक्टली लीव्ड एंड हॉरिजॉन्टल, लेवल्ड लेवल पे होना चाहिए और हॉरिजॉन्टली होना चाहिए. क्यों? क्योंकि पायरोनोमीटर जो है ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडियंस को मापता है. व्हाट डिवाइस रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेटेड बाय द सेंसर ओवर टाइम? एक डेटा लॉगर. व्हाट यूनिट डज अ पायरोनोमीटर फिजिकली आउटपुट बिफोर कन्वर्जन? तो पायरोनोमीटर फिजिकली आउटपुट जो है माइक्रो वोल्ट्स में देती है. इंडियन सोलर पोटेंशियल एंड जियोग्राफी. विच मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी? MNRE. व्हाट इज़ द मेन हेडक्वार्टर ऑफ NIC का? गुड़गांव में. व्हाट इज़ द इंडिया का एस्टिमेटेड थियोरेटिकल सोलर पोटेंशियल अकॉर्डिंग 748 गीगावाट. व्हाट लैंड यूज 3% कंजन. ये क्वेश्चन पढ़ लिए इसलिए मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूँ. व्हाट लैंड यूज assumption is 748 gigawatt potential based on covering 3% of India का वेस्टलैंड. एंड विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट थियोरेटिकल एनर्जी? राजस्थान. विंड में गुजरात है, सोलर में राजस्थान है. व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल सोलर रेडिएशन रिसीव्ड अक्रॉस द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया? 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे अप्रॉक्सीमेटली. हाउ मैनी क्लियर सनी डे? 250 से 300 होते हैं. वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ISA का? गुड़गांव के अंदर है. inside the NIC campus in Gurgaon. What is the geographical focus of the international solar ISA का geographical focus क्या होता है? जो countries is situated fully or partially between the Tropic of Cancer and Capricorn. What does SRRA stands for in context of NISE for solar radiation resources assessment? Which region of India is the best suited for concentrated solar power? राजस्थान है. desert और it's a high direct normal radiation. ठीक है, राजस्थान है थार डेजर्ट जहाँ पर डायरेक्ट नॉर्मल रेडिएशन ज़्यादा आता है, इनसे रेडिएशन ज़्यादा आता है. विच रीजन ऑफर्स द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर हाईली एफिशिएंट PV जनरेशन ड्यू टू द हाई रेडिएशन एंड
लद्दाख के अंदर व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ अ सोलर पीवी प्लांट, द रेशियो ऑफ द एक्चुअल एनर्जी आउटपुट टू द थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड आउटपुट टिपिकली 75 से 80% ऑफ इंडिया। व्हाट इज द कुसुम, कुसुम क्या है, जो सोलर पंप लग रहे हैं ना किसानों के खेतों में, द सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप एंड ग्रिड कनेक्टेड रूरल पावर। नेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क लोकेटेड इन इंडिया, भाडला सोलर पार्क, जोधपुर, राजस्थान। व्हाट वाज इंडिया का 2022 इनिशियल टारगेट फॉर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी अंडर द नेशनल सोलर मिशन? 100 गीगावाट। नहीं, ये गलत है, 20 गीगावाट था। व्हाट वाज इंडिया का 2022 इनिशियल टारगेट? अच्छा, 2022 वाला इनिशियल टारगेट तो जो था वो 100 गीगावाट था। 1 मिनट, मुझे ये चेक करना है भाई, मुझे कन्फ्यूजन है इसमें। एक से मिनट आप होल्ड कीजिए। हाँ सही है, 2022 वाला 100 गीगावाट था। 2015 में जो था इनिशियली वो था 20 गीगावाट। ठीक है, थोड़ा ये सन का मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, हो गया क्लियर। इन नॉर्थ इंडिया विच मंथ जनरली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सोलर इंसोलेशन? अप्रैल एंड मई। प्री मानसून के जो मंथ होते हैं वो हाईएस्ट सोलर इंसोलेशन के लिए जाने जाते हैं। हाउ डज द इंडियन मानसून इम्पैक्ट सोलर पोटेंशियल? तो इट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्स द GHI एंड DNI ड्यू टू हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड क्लाउड कवर। सोलर इंडियन मानसून जो है वो रिड्यूस कर देता है GHI और DNI को, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस को और GHI, मतलब GHI में डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल होने लगते हैं ना, तो सूरज की रोशनी नहीं आती। व्हाट टारगेट ईयर हैज़ द सेट टू अचीव नेट जीरो में 2070 COP27? विच स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इज हैवीली PV सिस्ट? बहुत बार पूछा। PV रिलाइड अपॉन द इंडियन सिमुलेटिंग सोलर रिसोर्स यील्ड एंड पोटेंशियल, PV सिस्ट। अगला क्या है? सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट इज अ फंडामेंटल पैरामीटर इन सोलर एनर्जी इंजीनियरिंग एंड एटमॉस्फेरिक साइंस। इट रिप्रेजेंट द एवरेज रेट एट विच सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सोलर कांस्टेंट ISC से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। is defined as the quantity of solar energy irradiance reaching the top of the earth atmosphere per unit area perpendicular to the sun rays when the earth is at its mean distance from the sun। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है इसकी? 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर, जनरली 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर पुरानी टेक्स्ट बुक में। लोकेशन की बात करेंगे तो दिस वैल्यू इज मेजर्ड आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। जो ये सोलर कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है आउटसाइड द एटमॉस्फेयर मेजर करी जाती है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एरिया इन जगह पे। बाय द टाइम सनलाइट रीचेज द ग्राउंड इट इज़ रिड्यूस्ड बाय एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। वाई इज़ इट कॉन्स्टेंट एंड वाई इट इज़ नॉट? ये पहले भी आ चुके हैं जहाँ तक मुझे लगता है। क्या पढ़ लेते हैं, ये कांस्टेंट क्यों है और क्यों नहीं है। अर्थ की एलिप्टिकल ऑर्बिट। द अर्थ डज नॉट मूव इन अ परफेक्ट सर्कुलर अराउंड द सन। पेरिहीलियन का मतलब होता है जब पृथ्वी और सूरज पास पास होते हैं 3 जनवरी को, और एपिहीलियन जब ये दूर दूर होते हैं 4 जून को होते हैं शायद ये, है ना। तो देखिए, अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू सन 147 मिलियन किलोमीटर। कितनी दूरी? 147 मिलियन। द सोलर इंटेंसिटी इज़ अबाउट 3.3% हायर देन द सोलर कॉन्स्टेंट। जो सोलर इंटेंसिटी है वो लगभग 3.3% ज़्यादा होती है सोलर कांस्टेंट के। देन द सोलर कांस्टेंट 1412 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो पेरिहीलियन में होता है वो 1.12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, और एपिहीलियन में अर्ली जुलाई 4 जुलाई है, 4 जुलाई। अर्थ इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन 152 मिलियन किलोमीटर, वो 147 से 152 मिलियन किलोमीटर। द सोलर इंटेंसिटी इज़ अबाउट 3.3% लोअर। तो ये वही था कि कितना है, 3.3% प्लस माइनस है इसका जो है वो, मतलब चेंज बदलाव। देन द सोलर कांस्टेंट 1321 आ गया, पहले क्या था 1421। इसका मतलब क्या है, अगर सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होएगी तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ये सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ेगी तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, 1321 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। सोलर एक्टिविटी, सन स्पॉट साइकिल, ये क्या कहता है सोलर एक्टिविटी?
सन स्पॉट साइकिल, एक अर्थ और एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, सोलर एक्टिव हो गया, सन स्पॉट साइकिल। द सन इटसेल्फ अंडरगोज एन 11-year सोलर साइकिल ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हायर सोलर एक्टिविटी सोलर मैक्सिमम the sun emits slightly more energy variation of about 0.1% or 1.3 watt per meter square due to an increase in vacuolar ब्राइट स्पॉट ऑन द सोलर सरफेस। सोलर सरफेस के ऊपर भी स्पॉट बनते रहते हैं ना, कहीं ब्लैक स्पॉट बन गया, कहीं ब्राइट स्पॉट बन गया, ठीक है। तो उनकी वजह से भी टेम्परेचर पर बदलाव आता है। कभी कभी जो ब्राइट स्पॉट बनते हैं, जो कि 11 साल में एक बार होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है और 0.1%, जिसकी वजह से जो हमारा इरेडियंस है वो 1.3 वाट पर मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। मैथमेटिकल डिटर्मिनेशन की बात है, सोलर कांस्टेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ विच रिलेट्स द पावर एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी टू इट्स टेम्परेचर। तो पावर एमिटेड सिग्मा ए टी की पावर 4, ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पावर एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक। टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ एट अर्थ डिस्टेंस, टोटल पावर ऑफ सन सिग्मा डॉट 4 पाई आर एस स्क्वायर डॉट टी एस स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर टी एस की पावर 4 है, स्क्वायर नहीं है बाबा, टी एस की पावर 4। ये सन की रेडियस है, ये सन का टेम्परेचर है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ के लिए बात करेंगे तो सिग्मा पी एस फ्रैक्शन पी एस अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, ये हो गया अर्थ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट अर्थ, इंटेंसिटी एट अर्थ, ठीक है। तो ये हो गया इंटेंसिटी एट अर्थ इक्वल टू पी एस अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, ठीक। आगे देखो ये यहाँ आर एस क्या था, रेडियस ऑफ सन 6.96 टाइम्स, मतलब 10 की घात 8, तो ये 6.96 गुणा 10 की घात 8 मीटर। टी एस सरफेस टेम्परेचर 5778 केल्विन, बताइए। डी मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो अल्ट्रावायलेट 7 से 8%, विजिबल 47%, इंफ्रारेड 45-46%। थर्मल एनर्जी हीट होती है, इंफ्रारेड जो विजिबल होती है वो लाइट होती है, वीसी वेवलेंथ होती है 0.38 से 0.78, और यूवी जो होती है हाई एनर्जी होती है, इसके अंदर मोस्टली ये ओजोन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। आगे देखो सिग्निफिकेंस इन सोलर एनर्जी, थियोरेटिकल में theoretical maximum, it sets the upper limit of the energy available for any satellite or space based solar power system. Clearness index, by comparing the measured ground radiation GHI to the solar constant, engineers calculate the clearness index KT of a location. Atmospheric modeling की बात करेंगे तो it allows scientists to calculate exactly how much energy is being trapped by greenhouse gases or reflected by cloud albedo. The NASA WRC standard, the World Radiation Center WRC and NASA currently accept 1360.8 pm 0.5 watt per meter square। नहीं समझे? तो नासा ने करंटली क्या है 1360.8 पर मंथ 0.5 टेक्स्ट watt per meter square as the most accurate measurement taken during solar minimum and via satellite instrumentation। आगे डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड वैल्यू, ये जो है ना ये पीएम का मतलब है प्लस माइनस। तो अभी सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितने पढ़ रहे हैं 1361, कहीं कहीं 1367 भी पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 1361 या 1367, तो ये वही तो है 1360.8 वाट पर मीटर स्क्वायर। प्लस माइनस 0.5 ले लो कि भाई 1360
1.3 आ जाएगा या 1361 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। तो ये बस आप इतना याद रखो 1361 या 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में है तो ये लगा के आना, दोनों एक साथ नहीं देगा जहाँ तक है। और दे दी तो भाई पहली बार पेपर हो रही है ना, आपको पता ना मेरे को पता, वो उनके विवेक के ऊपर है कि किसको वो सत्य माने, ठीक है। डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड वैल्यूज। डिफाइन द सोलर कॉन्स्टेंट, द रेट एट विच सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड ऑन अ unit surface perpendicular to the sun rays at the top of the atmosphere at earth mean distance from the sun, ठीक है। तो सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन पता चल गई, देखिए रेट है, ये वो रेट है एट विच सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड ऑन अ यूनिट सरफेस परपेंडिकुलर एरिया, सोलर एनर्जी वॉट पर मीटर स्क्वायर to the sun's rays at the top of the atmosphere at earth mean distance from the sun. What is the currently accepted standard value of the solar constant? तो currently accepted standard value of the solar constant जो है वो 1367 है वॉट पर मीटर स्क्वायर वर्ल्ड रेडिएशन सेंटर स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है। 1367 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सोलर कांस्टेंट इन कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, लैंगले पर मिनट 1.940 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट 1.940 लैंगले पर मिनट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये वही चीज़ है सोलर कांस्टेंट, लेकिन इसने यूनिट बदल दी, ठीक है। इसके बाद में आते हैं व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट मेजर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्परेचर एटमॉस्फेयर। सोलर कांस्टेंट मेजर इनसाइड एंड आउटसाइड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। सोलर कांस्टेंट जो है वो आउटसाइड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वाला जो एटमॉस्फेयर है उसके आधार पर मेजर करा जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सोलर कांस्टेंट इन एसआई वॉट पर मीटर स्क्वायर। Does the solar constant include diffuse radiation? No. Solar constant is defined for direct radiation perpendicular to the rays. Why is term constant technically a misnomer? Term constant typically a misnomer because it varies slightly due to solar activity, Earth ऑर्बिट पोजिशन प्लस माइनस ये समझ लो आप 0.1% के आसपास इसका वो है वेरिएशन। व्हाट इज़ द नासा प्रीफर्ड वैल्यू फॉर अ सोलर कांस्टेंट ऑफन यूज्ड इन ओल्डर टेक्स्ट बुक 1353 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये पुरानी किताबों में 1353 है। व्हाट इज़ द मेन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन फॉर द कैलकुलेशन, फॉर दिस कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1.496 गुणा 10 की घात 8, 1.496 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट वैल्यू इन किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर आवर, तो 1367 तो वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। 4921.2 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर आवर होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें 1367 में 3.6 से गुणा करनी पड़ती है ना, 3.6 गुणा 10 की घात 6, बाई वॉट परसेंटेज डज द सोलर रेडिएशन रीचिंग अर्थ वेरी एन्यूअली, तो 3.3% से। व्हेन इज द सोलर इंटेंसिटी एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर हाईएस्ट, जो एटमॉस्फेयर है उसके टॉप पर सोलर इंटेंसिटी हाईएस्ट कब होगी, ड्यूरिंग पेरिहिलियन, पास में हो। व्हेन इज सोलर इंटेंसिटी एट द टॉप पर लोएस्ट कब होगी, एपीलियन में, जुलाई के शुरुआत में, 4 जुलाई को, 3 जनवरी को। व्हाट इज द फार्मूला फॉर टू कैलकुलेट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो बाहर से चला गया, सोलर कांस्टेंट इसके आधार पर नापा जाता है, तो ये है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आई ऑन एनी डे, ऑन एनी गिवन डे, किसी भी गिवन डे पर। तो आई ऑन क्या होता है, कैलकुलेट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ISC डॉट 1 + 0.033 डॉट cos 360n डिवाइड बाई 365, ये लो, ये होता है, ठीक है। हाउ डज द 11 ईयर सोलर साइकिल अफेक्ट द सोलर कांस्टेंट, इट कॉजेज अ वेरिएशन ऑफ अबाउट 0.1%, ठीक है। अभी बताया था आपको 0.1%, 1.3 वॉट पर मीटर स्क्वायर।
व्हाट आर सन स्पॉट? सन स्पॉट क्या होते हैं जी? कूलर डार्क रीजन ऑन द फॉस्फर दैट photosphere that correspond to higher solar activity and a slight increase in the solar constant. What are the facule bright spot on the sun surface that increase during the solar maximum, contributing to a higher solar constant? Does the solar constant change with the earth latitude? तो जो अर्थ का लैटिट्यूड चेंज होगा तो सोलर कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं. द कांस्टेंट इज फिक्स्ड वैल्यू एट द एज ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के सिरे तक इसकी वैल्यू फिक्स है, क्योंकि ये जो कैलकुलेट होती है ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है. द रिसीव्ड रेडिएशन चेंजेस विद लैटिट्यूड. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ टिल्ट ऑन द सोलर कांस्टेंट? जीरो इफेक्ट. सोलर कांस्टेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होता है उसके आधार पर कैलकुलेट करा जाता है. द टिल्ट अफेक्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस on the ground, not the constant itself. Which satellite ambition have been used to measure the solar constant? सोहो, सोर्से और एक्रिम. सोहो, सोर्से और एक्रिम सैटेलाइट मिशन. वॉट परसेंटेज ऑफ द सोलर कांस्टेंट इज विजिबल लाइट? विजिबल लाइट की बात कर रही है तो 47% होता है. इंफ्रारेड का 46% होता है. अल्ट्रावायलेट का 7 से 8% होता है. वेवलेंथ रेंज ऑफ सोलर कांस्टेंट मेजरमेंट. सोलर कांस्टेंट मेजरमेंट की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो कितनी होती है? 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 3.0 माइक्रोमीटर तक. ये लगभग 98% एनर्जी को कवर कर लेते हैं. सोलर कांस्टेंट की ये रेंज होती है, वेवलेंथ रेंज ऑफ सोलर कांस्टेंट मेजरमेंट. विच फिजिकल लॉ इज यूज टू डराइव द सोलर कांस्टेंट? अभी बताया था सर, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये यूज किया जाता है. व्हाट इज़ द एफिशिएंसी इफेक्टिव ब्लैक बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सन? दिस कैलकुलेशन 5778 केल्विन. व्हाट इज़ द इनवर्स स्क्वायर लॉ इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट के कंटेक्स्ट में इंटेंसिटी डिक्रीज विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो 1/d², डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ठीक है. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर डबल, जो अर्थ है और जो सन है उसके बीच की दूरी डबल करी चाहिए. व्हाट वुड हैपन टू द सोलर कांस्टेंट? वुड डिक्रीज टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. अगर वो डबल कर देंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी 1/4 में. ठीक है. व्हाट इज द सोलर फ्लक्स? सोलर फ्लक्स मतलब अनदर टर्म ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबल विद द सोलर कांस्टेंट व्हेन रेफरिंग टू द फ्लो ऑफ एनर्जी. विच गैस इज द एटमॉस्फेयर प्राइमरी एब्जॉर्ब? ओजोन गैस जो है, यूवी को. व्हाट इज AMG? एयर मास 0 का मतलब है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो गया, पर धरती पर कोई है. सोलर स्पेक्ट्रम द सोलर कांस्टेंट लेवल. इट रेफर्स टू द सोलर स्पेक्ट्रम एट द सोलर कांस्टेंट लेवल. और सोलर कांस्टेंट जो होता है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब कि जो रेडिएशन जो रेडिएशन धरती पर पहुंचा ही नहीं उसके आधार पर कैलकुलेट करा जाता है, तो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर. ठीक है. व्हाट इज़ द मैक्सिमम ग्राउंड लेवल रेडियंस ऑन अ क्लियर डे? तो मैक्सिमम में 1000 है. 1000 अप्रॉक्सीमेटली स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर STC. ठीक है, सोलर टेस्ट के लिए. वाई इज ग्राउंड रेडियंस ऑलवेज लेस देन द सोलर कांस्टेंट? जो ग्राउंड है सोलर कांस्टेंट से लेस देन योर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड द रिफ्लेक्शन एल्बिडो. ग्राउंड रेडियंस जो है वो सोलर कांस्टेंट से कम होता है. व्हाट इज द क्लियरेंस इंडेक्स? KT. द रेशियो ऑफ द ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हॉरिजॉन्टल, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इरेडियंस. What instrument is used to verify the solar constant from high altitude balloon satellite? Absolute cavity radiometer. Who first attempted to measure the solar constant? Claude Pauilet 1837 में इन्होंने पहले मेजर द सोलर कांस्टेंट को मेजर करने के पहला अटैम्प्ट दिया. व्हाट इज द सोलर ल्यूमिनोसिटी? टोटल पावर आउटपुट ऑफ द सन 3.8 गुणा 10⁻26 वाट. आप समझ रहे हो कितनी पावर है? टोटल आउटपुट पावर फ्रॉम द सन. ये है सोलर जो है ल्यूमिनोसिटी. हाउ इज द सोलर कांस्टेंट ISA रिलेटेड टू द सोलर ल्यूमिनोसिटी? तो सोलर कांस्टेंट ISC जो है सोलर ल्यूमिनोसिटी से L/4πr².
आर जो है मीन अर्थ सन डिस्टेंस, ये अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है। तो सोलर कांस्टेंट जो होगा वो L/4πr² है। ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर मार्जिन इन मॉडर्न सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ सोलर कांस्टेंट? तो PM मतलब ±0.5 ये एरर है वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सन एटमॉस्फेयर डज द रेडिएशन ओरिजिनेशन फ्रॉम द फोटोस्फेयर? सन का जो एटमॉस्फेयर है उसमें से रेडिएशन कहाँ से आता है? तो वो फोटोस्फेयर मतलब बाहरी जो लेयर होती है, इसका टेम्परेचर 5778 केल्विन होता है और यहाँ से रेडिएशन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये प्रकाश की चाल होती है। कितनी देर में आता है? 8 मिनट 20 सेकंड में ये पृथ्वी तक पहुँचती है प्रकाश की किरणें, लगभग इतना समय ये ले लेती है। वैल्यू ऑफ द पेरीहिलियन, पेरीहिलियन जो होता है मतलब कि जब दोनों पास पास है, पैसा पेरीहिलियन पैसा पास, एपीहिलियन मतलब दूर दूर है, तो पेरीहिलियन की जो वैल्यू होगी वो लगभग 1412 वाट पर मीटर स्क्वायर और वैल्यू एपीहिलियन पर 1321 वाट पर मीटर स्क्वायर ये इरेडियंस की वैल्यू है। एवरेज वैल्यू होगी 1367 होगी। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। नॉट द सोलर कांस्टेंट, जीनत एंगल की बात करें AM 0 पर जीनत एंगल एप्लीकेबल ही नहीं है। देखो AM का फॉर्मूला होता है 1/cos z। अगर ये चीज़ जीरो हो गई मान लो, ठीक है, तो ये चीज़ जीरो होने के लिए इसको इन्फिनेटिव होना पड़ेगा और इसको इन्फिनेटिव होने के लिए कॉस में, कॉस की इन्फिनेटिव वैल्यू होती नहीं, कॉस तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है। तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि ये आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। वेन लॉ की बात करेंगे तो पीक वेवलेंथ इज़ 0.5 लगभग माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर है ग्रीन ब्लू वेन लॉज के लिए। सोलर रेडिएशन एनर्जी 3.8 × 10⁻23 किलोवाट होती है। एंड अर्थ इंटरसेप्ट्स ओनली 1.7 टाइम्स गुणा 10 अर्थ इंटरसेप्ट 1.7 × 10⁻14 किलोवाट। लैंगले यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया 1 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर लैंगले है। रेडियंस क्या हो गया? पावर पर यूनिट एरिया वाट पर मीटर स्क्वायर। रेडिएशन क्या हो गया? एनर्जी पर यूनिट एरिया ओवर टाइम जूल पर मीटर स्क्वायर और किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। सोलर की रेडियस कितनी है? 6.96 टाइम गुणा 10⁻5 6.96 गुणा 10⁻5 किलोमीटर हो गई। अर्थ की रेडियस कितनी है? 6371 किलोमीटर हो गई। सोलर साइकिल ड्यूरेशन कितनी है? 11 साल। माउंडर मिनिमम एक पीरियड ऑफ वेरी लो सोलर एक्टिविटी। माउंडर मिनिमम जो है जिसमें बहुत ही कम सोलर एक्टिविटी होती है, लोअर सोलर कांस्टेंट होएगा इसमें। एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होती है? वेवलेंथ दैट रीच अर्थ इजीली। गामा रेज या एक्सरे क्या होती हैं? ब्लॉक करती हैं बाय अपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर द्वारा ब्लॉक हो जाती हैं। टोटल सोलर इरेडियंस क्या होता है? टोटल सोलर इरेडियंस मॉडर्न टेक्निकल टर्म फॉर द सोलर कांस्टेंट। टोटल सोलर इरेडियंस की बात करेंगे तो मॉडर्न टेक्निकल टर्म फॉर द सोलर कांस्टेंट मेजरमेंट एल्टीट्यूड अबव 100 किलोमीटर कार्मन लाइन। तो एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड का मेजरमेंट 100 किलोमीटर से ऊपर की लाइन से किया जाता है, इसको कार्मन लाइन कहते हैं। कार्मन लाइन 100 किलोमीटर। इक्वेशन ऑफ टाइम डज नॉट चेंज द सोलर कांस्टेंट। जो इक्वेशन ऑफ टाइम है वो सोलर कांस्टेंट को चेंज नहीं करती है। डिक्लिनेशन एंगल सोलर कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है। STC रेडियंस 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन का रेडियंस होता है और स्पेक्ट्रम होता है 1.5 AM। टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। STC टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिकल थिकनेस ये 100 करते हैं बस, इन 100 को सुबह यार उठना भी यार, टाइम क्या हो गया? 11:15 बज गए। इन 100 को निपटा लेते हैं। ऑप्टिकल थिकनेस की बात करेंगे। अफेक्ट्स ग्राउंड रेडिएशन नॉट द कांस्टेंट। रेडिएशन स्कैटरिंग सबको पता है ब्लू लाइट के लिए होती है, अफेक्ट ब्लू लाइट। माई स्कैटरिंग ब्लू लाइट के लिए भी होती है, प्लस ये जो सूरज होता है ये शाम के वक्त में रेड भी दिखता है इसी की वजह से, या ऑरेंज भी दिखता है इसी की वजह से। माई स्कैटरिंग जो होती है अफेक्ट ऑल विजिबल लाइट क्लाउड्स की वजह से। इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो H2 और CO2 की वजह से। पाई नोमीटर GHI को मेजर करता है। पाई हेलियोमीटर डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस को मेजर करता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्लक्स होता है अनदर नेम ऑफ ION।
और जो है जीनत जो होता है पॉइंट डायरेक्टली ओवरहेड, नादिर पॉइंट डायरेक्टली बिलो। जीनत ओ पॉइंट डायरेक्टली ओवरहेड, नादिर पॉइंट डायरेक्टली बिलो। एयर मास का फॉर्मूला 1/cos जीनत एंगल। सोलर कांस्टेंट वेरिएशन फार्मूला जो है पर मंथ प्लस माइनस 3.3% कोसाइन वेरिएशन। स्टैंडर्ड डे फॉर ISC सोलर कांस्टेंट के लिए। मीन डिस्टेंस इक्विनॉक्स यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होती है इसकी सोलर कांस्टेंट की। इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है। सोलर कांस्टेंट इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो सोलर कांस्टेंट इंपॉर्टेंस सैटेलाइट पावर डिज़ाइन करने के लिए सोलर कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। स्पेस बेस्ड PV जो स्पेस बेस्ड PV होता है उसकी एफिशिएंसी हायर होती है ड्यू टू ISC सोलर कांस्टेंट एंड नो क्लाउड नहीं होते वहाँ पर ना। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR पार्ट ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। डिफ्यूज फ्रैक्शन हायर ऑन क्लाउडी डेज, जो डिफ्यूज फ्रैक्शन होता है क्यों होता है, क्योंकि क्लाउड में बादल होंगे तो डायरेक्ट जा नहीं पाएगा, वो डिफ्यूज कर जाएगा। डायरेक्ट फ्रैक्शन ये हायर ऑन एट हाई एल्टीट्यूड्स पर। एल्बिडो जो होता है रिफ्लेक्शन होता है अप्रोक्सीमेटली 0.3 होता है, 30 मतलब 30% होता है। एल्बिडो ऑफ स्नो 0.8 मतलब 80% होता है रिफ्लेक्शन। एल्बिडो ऑफ ओशियन 0.06। एनर्जी सोर्स ऑफ सन हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोटॉन चेन स्पेसिफिक रिएक्शन इन द सन। गामा रेज एक्सरे होते कन्वर्टेड टू लोअर एनर्जी फोटॉन्स बिफोर रीचिंग सरफेस। फोटोन ट्रैवल टाइम जो होता है वो सन कोर टू सरफेस होता है। फोटोन का ट्रैवलिंग टाइम सूरज की कोर से लेके सरफेस का थाउजेंड्स ऑफ ईयर। फोटोन ट्रैवल टाइम सन की सरफेस से अर्थ तक 8.3 मिनट मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड अभी पढ़ा था। सोलर कांस्टेंट वैल्यू इन NISC एग्जाम 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। लो ये भी बता दिया, अभी कुछ समय पहले ही हम इसका डिस्कशन कर रहे थे। 1361 लिखेंगे कि 1367 तो 1367 बता दिया। इरेडियंस सिंबल जो है, इरेडियंस का सिंबल G या I, इरेडियंस का G या I, ठीक है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर ISO यूजेस 1366.1 वाट पर मीटर स्क्वायर। रेडियोमीटर की बात करेंगे तो जनरल डिवाइस फॉर मेजरिंग रेडिएशन। रेडियोमीटर रेडिएशन को मेजर करने की जनरल डिवाइस है। थर्मोपाइल जो है सीबैक इफेक्ट पर काम करती है। सेंसर यूज्ड इन पायनोमीटर है। और स्पेक्ट्रल इरेडियंस की बात करेंगे तो इरेडियंस पर यूनिट वेवलेंथ, इस थर्मोपाइल की एक्यूरेसी अच्छी होती है, ठीक है। स्पेक्ट्रल इरेडियंस की बात करेंगे, इरेडियंस पर यूनिट वेवलेंथ। इंसुलेशन किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। एनर्जी इंटरसेप्टेड ऑफन कंफ्यूज्ड विद इरेडियंस। अच्छा, इरेडियंस के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं इंसुलेशन को लेकर, लेकिन ये नहीं है, ये है इंसुलेशन। एनर्जी इंटरसेप्टेड। सोलर कांस्टेंट हिस्ट्री फर्स्ट मेजर्ड बाय पाउलेट यूजिंग वाटर कैलोरीमीटर, ठीक है। सोलर मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाईएस्ट सोलर कांस्टेंट NSC गोलपरारी गुड़गांव, ठीक है। सोलर रिसोर्सेज असेसमेंट हाउ। सोलर मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाईएस्ट सोलर कांस्टेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 181 पेज हो गए, 200 पेजों तक हैं ये। इसके बाद में जो वेबसाइट वगैरह से मैंने डाटा लिया है, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे अलग पेन पेंसिल से, वो आ जाएंगे। उसमें PYQ नहीं है, वो सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। तो अब आपने PYQ हो गए हैं अपने, तो इससे आइडिया हो गया अभी किस तरह के PYQ बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।